बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत अभिनेत्रियां रही हैं और उनके लाखों दीवाने भी हुए हैं। लोगों में इन खूबसूरत हसीनाओं के लिए दीवानगी कुछ ऐसी रहती थी कि लोग एक झलक पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहते थे। आज हम कुछ ऐसी ही पुराने जमाने की शानदार एक्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपनी अभिनय कला न केवल लोगों का दिल जीता बल्कि हिंदी सिनेमा को मजबूती भी दी। वैलेंटाइन डे के दिन जन्मी मधुबाला हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। मधुबाला का चेहरा जितना प्यारा था, उतना ही प्यारा उनका दिल भी था। मधुबाला के लिए कहा जाता है कि वो इतनी मासूम थीं कि उनका दिल हर किसी पर आ जाता था। बसंत मधुबाला के करियर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद रणजीत स्टूडियो की कुछ फिल्मों में अभिनय और गाने गाकर मुमताज मधुबाला ने अपना फिल्मी सफर आगे बढ़ाया था। देविका रानी बसंत में उनके अभिनय से बहुत प्रभावित हुईं और उन्होंने ही उनका नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया। वर्ष 1960 में मधुबाला ने एक्टर किशोर कुमार से शादी कर ली थी। मधुबाला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 70 फिल्मों में काम किया था, मगर उनकी सिर्फ 15 फिल्में ही हिट हुई थीं। वर्ष 1959 में गहज 36 वर्ष की उम्र में मधुबाला का दिल की बीमारी के चलते निधन हो गया था। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये गाना और इस गाने को हिट करने वाली अभिनेत्री साधना आपको खूब याद होंगी। साधना ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थीं और उनके चाहने वालों की कोई गिनती नहीं थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1960 में फिल्म लव इन शिमला से की थी। साधना की पहली ही फिल्म हिट हो गई थी और वो रातों रात स्टार बन गई थीं। वर्ष 1966 में साधना ने फिल्म डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से लव मैरिज की थी। अपने एक्टिंग करियर में साधना ने लगभग 30 फिल्मों में काम किया और वर्ष 1976 में हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया था। आशा पारेख आज भी अक्सर सुर्खियों में छा जाती हैं। आशा पारेख अपने जमाने के बेहतरीन अदाकार में से एक थीं और उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर रहते थे। साल 1994 से लेकर 2001 तक आशा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष और केंद्रीय के सेंसर बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन भी रही हैं। आशा ने शादी नहीं की है। शादी को लेकर उन्होंने कहा कि यदि शादी हो गई होती तो आज जितने भी काम कर पाई हूं, शादी के बाद उससे आधे भी नहीं हो पाते। आशा पारेख की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने आसमान, बाप बेटी, दिल दे के देखो, जब प्यार किसी से होता है, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, आए दिन बहार के और आया सावन झूम के जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। वहीदा रहमान फिल्मी दुनिया में अपनी एक्टिंग का लोह मनवा चुकी। अभिनेत्री वहीदा रहमान अपने वक्त की न सिर्फ खूबसूरत अदाकारा रही हैं, बल्कि उन्हें अच्छी डांसर के तौर पर भी जाना जाता था। उन्होंने सुपरस्टार देवानंद के साथ फिल्म गाइड में काम किया था। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता, जिसमें प्यागरा, सीआईडी, सोहलवा साल, कागज के फूल, साहेब बीवी और गुलाम, पत्थर के सनम, राम और श्याम और नमक हलाल जैसी कई फिल्में शामिल हैं। जब खूबसूरत एक्ट्रेसेस का जिक्र होता है तो मीना कुमारी का नाम हमेशा लिया जाता है। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। मीना के जन्म के बाद उनके पिता उन्हें यतीम खाने की सीढ़ियों पर छोड़ आए थे, मगर मन नहीं माना तो वह उन्हें वापस भी ले आए। मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही मीना ने फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। मीना कुमारी की शादी मशहूर स्क्रीन राइटर कमाल अमरोही से हुई थी। उनके प्यार में दीवानी मीना कुमारी ने अपना सब कुछ कमाल के नाम कर दिया था, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक चला नहीं और बाद में उनका तलाक हो गया।